हेलो फ्रेंड्स, रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में हम लोग CRUD ऑपरेशन देख रहे हैं। यदि याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने रीड ऑपरेशन किया हुआ था, तो वहाँ पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया था, जहाँ पे हमने एक्शन को बनाया था, रिड्यूसर को बनाया था, रूट रिड्यूसर को बनाया था, स्टोर को बनाया था और फाइनली इसको कॉल करवाया था यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच के थ्रू। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए, क्योंकि सारे वीडियोज एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। यदि यहाँ पे हम लोग स्क्रैच से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट को लेंगे, हम लोग फैच ही करेंगे डेटा को, लेकिन वो हम सर्वर से करेंगे और वो बेसिकली हम लोग फेक सर्वर यूज करने वाले हैं। लेकिन यदि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे जो भी आपको URL मिल रहे हैं उसे आप यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, बस आपको URL चेंज करने होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक्सियोस का यूज करेंगे और रीडर्स को एक्सियोस के साथ मैप करेंगे। मतलब एक्सियोस के थ्रू बेसिकली हम लोग डेटा को फैच करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग रीडर्स पे स्टोर करवाएंगे और सेम हमारा वही कॉन्सेप्ट होगा यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच, जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो यदि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने क्या किया था, एक सबसे पहले एक्शन बनाया हुआ था। उस एक्शन में हमारा था action.js। यहाँ पे बेसिक हमारा टाइप था पेलोड था। मैंने आपको बताया था कि पेलोड का यूज हम लोग तब करेंगे जब हम लोग डेटा को सर्वर से ला रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लोग पेलोड का यूज करने वाले हैं। उसके बाद एक रिड्यूसर बनाया था। यहाँ पे बेसिकली हमने स्टेट को ले लिया था, इसी डेटा को हमने डिस्प्ले करवाया था ब्राउजर में। तो यहाँ पे कंडीशन ले लिया था कि यदि हमारा गेट डिटेल्स हो, गेट डिटेल्स क्या होते थे, एक वेरिएबल होते थे, एक कॉन्स्टेंट होते थे, जो बेसिकली लिंक करता है हमारे रिड्यूसर को एंड एक्शन को। तो यहाँ पे यदि हमारा गेट डिटेल्स वाला कंडीशन होता था तो हम पूरे स्टेट को रिटर्न करवा देते थे, नहीं तो हमारे यहाँ पे डिफॉल्ट रिटर्न हो रहा होता है। और इसको यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट करवा दिया था, एक रूट रिड्यूसर बनाया था, यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट करवा दिया था। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वेरिएबल यूज कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। यदि वेरिएबल यूज करोगे तो आपको वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ेगा आपको फ्रंट एंड में। तो ये रूट रिड्यूसर था, ये टाइप था हमारा जो बेसिकली वेरिएबल को प्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक चीज़ और करना था, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सपोर्ट वाला पार्ट हमारा इंक्लूड हो गया था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना था। वैसे ये भी चल गया था, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपको लेना था एक्शन वाला, ये बेसिकली आपको लेना था, क्योंकि एक बार हमने कॉन्स्टेंट ऑलरेडी बना रखा है तो उसे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे हमें यूज करना है। तो ये आप यूज कर सकते थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से। तो ये हो गया था हमारा। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टोर को यूज किया हुआ था। स्टोर में बेसिकली हमने यूज किया हुआ था रूट रिड्यूसर को और कंपोज विथ डेव टूल्स। इससे बेसिकली हम लोग स्टेट को ट्रेस कर पाते हैं ब्राउजर में। और रूट रिड्यूसर को बेसिकली हमने पास कर दिया था स्टोर में, और साथ ही में कंपोज विथ डेव टूल्स को भी यहाँ पे पास किया था। और फाइनली स्टोर को यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दिया था, जो हमारा index.js है वहाँ पे इसको इंपोर्ट करवा दिया था। यहाँ पे प्रोवाइडर लिया हुआ था और प्रोवाइडर में हम लोग स्टोर को रैप कर दिया था। और रही बात एक्सेस करने की, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर हमने एक home.js बनाया हुआ था। यहाँ पे हमने यूज किया हुआ था यूज डिस्पैच, यूज सेलेक्टर। यूज डिस्पैच से हम लोग कॉल करवा रहे थे एक्शन को, और यूज सेलेक्टर से हम लोग कॉल करवा रहे थे रिड्यूसर को। यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा हमें मिल गया था, एरो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में था, तो इसे हमने इटरेट करवा दिया था मैप फंक्शन के थ्रू यहाँ पे। और जो हमारा एक्शन था उसको कॉल करवाने के लिए यहाँ पे हमने यूज किया हुआ था यूज इफेक्ट। और फाइनली यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एक हमने टेबल यूज किया हुआ था और उसको यहाँ पे हमने प्रेजेंट करवा दिया था। तो यदि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको A to Z चीज़ें पता चल गया होगा। अब यहाँ पे जो हम लोग काम करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम लोग एक्सियोस के थ्रू करने वाले हैं, जो कि बेसिकली हमें हेल्प करता है डेटा को फैच करने में, डेटा को पोस्ट करने में। तो आने वाले सारे वीडियो इसी से रिलेटेड होंगे। हम जो भी ऑपरेशन करेंगे, जैसे पोस्ट ऑपरेशन हो गया या फिर अपडेट हो गया, तो वो हम एक्सियोस के थ्रू ही करेंगे। तो उसे आप ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फेक सर्वर यूज करना है। तो फेक सर्वर के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्राउजर में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है जेसन सर्वर। जेसन सर्वर बेसिकली एक काइंड ऑफ सर्वर होता है जो कि आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो और आप टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जाना है
जेसन सर्वर, गिटहब वाले लिंक में मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे यदि आप स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है npm install -g जेसन सर्वर। तो इसे सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। एक इंस्टांस मैंने यहाँ पे खोल रखा है, तो यहाँ पे npm install -g जेसन सर्वर। जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे एक काम और करना है। ये बोल रहा है क्रिएट अ db.json, तो ये भी हम लोग करने वाले हैं। इस पूरे को कॉपी करते हैं। वैसे इसको नहीं रखेंगे हम लोग खुद अपना स्टेट रखेंगे, लेकिन ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका प्रोजेक्ट होगा यहीं पे आपको टाइप करना है न्यू फोल्डर में db, एंटर। इस db के अंदर न्यू फाइल उसने बोल रखा है db.json, एंटर। और यहाँ पे हमें कर लेना है Ctrl+V, इसको सेव किया। मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज किया हुआ है इसलिए वो फॉर्मेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे रन करना है। तो ये तभी रन होगा आपका जब यहाँ पे ये आपका इंस्टॉल हो गया होगा, तो उसे हम लोग चलाने वाले हैं। तो देख सकते हो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे इसको हम रन करते हैं जेसन सर्वर -was db.json, लेकिन ये उसी में आपको चलाना है जिसके अंदर आपने रख रखा है db.json को। तो यहाँ पे हमने कर लिया cd db, एंटर। अब यहाँ पे आपको चलाना है, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपने जेसन के फॉर्मेट में डेटा ले रखा है, ये वाला पोस्ट, कमेंट्स, प्रोफाइल, तो ये सारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि आप इस URL पे जाओगे तो आपको पोस्ट वाला डेटा मिल जाएगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे गया ब्राउज़र में, Ctrl+V, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट वाला डेटा मिल गया। आप चाहो तो एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो। एक एक्सटेंशन होता है पोस्टमैन, तो वो बेसिकली हम लोग यूज करेंगे गूगल क्रोम से। आप चाहो तो इसे इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो पोस्टमैन एक्सटेंशन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे गूगल क्रोम। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। तो लॉन्च ऐप किया, तो यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं, इसको भी क्रॉस किया। यहाँ पे मैंने पहले से कर रखा था, इसको Ctrl+V करते हैं, इसी को कर लिया सेंड। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो डेटा यहाँ पे हमें गेट हो गया, जो भी हमारा डेटा था। यदि यहाँ पे आप कमेंट्स वाला लोगे, ये वाला, तो कमेंट्स वाला डेटा आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो हमने स्टेट ले रखा है अपने पुराने वाले फाइल में, सेम उसी को हम लोग यहाँ पे कंटेन करेंगे। तो यहाँ पे यदि टाइप करोगे तो कमेंट्स वाला डेटा ये ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। हमने यहाँ पे रिड्यूसर बनाया था, वहाँ पे हमने स्टेट को लिया हुआ था, reducer.js में ये हमने स्टेट को लिया हुआ था। तो ये सारे को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट से जो स्टार्ट है और जहाँ पे इसका एंडिंग हो रहा है, ये हमारा भी काम में आने वाला है। तो जो हमने स्टेट लिया वो सारे को यहाँ पे हमें db.json में रिप्लेस कर देने, Ctrl+V। तो ये सारा डेटा हमारा आ गया है, लेकिन यहाँ पे ये रेड कलर में आपका शो हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जेसन ऑब्जेक्ट जो होते हैं या फिर जेसन फॉर्मेट में जो डेटा होता है वो आपको यहाँ पे लेना होता है डबल कोट्स में। तो सारे को यहाँ पे मैं डबल कोट्स में कर देता हूँ। ये नंबर है तो ये एज इट इज जैसा ही रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो देख सकते हो फाइनली यहाँ पे हमने सारे को रिप्लेस कर दिया है डबल कोट से। तो यहाँ पे हमारा जो एरर आ रहा था वो हट गया। ये डबल कोट्स वाला आप जरूर देख लेना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा डिटेल्स वाला वेरिएबल है इसको एक्सेस करते हैं और देखते हैं हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे कर लिया Ctrl+V, एंटर। तो देख सकते हो सारे डेटा हमें यहाँ पे मिल गए। तो ये हमारा रिड्यूसर वाला काम हो गया, जहाँ पे हम लोग स्टेट को कॉल करवाए हैं बेसिकली। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सियोस को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इंस्टांस खोलना है। इसी को कर लेते हैं यहाँ पे Ctrl+O, जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है टेस्ट,
यहीं पे कर लेते हैं CMD एंटर। सेलेक्ट करके CMD करोगे तो वो CMD ओपन कर देगा। तो ये भी एक तरीका है आपका CMD ओपन करने का। तो कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल Axios एंटर। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जाननी है, वो ये है कि यहाँ पे Axios में बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं आपको, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें Axios के थ्रू करने वाले हैं। मतलब जो भी हम डेटा फैच करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट लिखना है, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो Axios में यहाँ पे ये बहुत सारे पैरामीटर्स लेता है, तो वही यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ये जो है कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली ये मेथड लेता है कि आप किस तरह का मेथड कर रहे हो। सपोज आप गेट कर रहे हो, मतलब डेटा आप फैच कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको गेट मेथड लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे URL है, तो आपको URL देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक डेटा होता है, तो डेटा बेसिकली जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, तो वो डेटा यहाँ पे ये कंटेन करेगा। उसी तरह यहाँ पे एक टाइम आउट होता है कि सपोज आप टाइमिंग यहाँ पे करना चाहते हो, तो उस केस में भी यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी दे सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आप हेडर्स दे सकते हो। हेडर्स एक प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली जेसन डेटा को कंट्रोल करता है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि वो एक एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड करवाता है, वो मेटा डेटा कंटेन करवाता है। तो यहाँ पे हेडर्स को भी हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रैपर बनाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर। ये होगा हमारा API फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर हम लोग रख लेते हैं न्यू फाइल। यहाँ पे कर लेते हैं Axios request .js एंटर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मेथड लेते हैं, तो यहाँ पे कर लिया, सिंपल मेथड लेना है, फंक्शन Axios request ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये आर्गुमेंट लेता है, एक हो गया URL, एक हो गया मेथड, एक हो गया आपका हेडर्स, और एक हो गया आपका पैरामीटर्स। तो यहाँ पे पैरम्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लेते हैं रिटर्न, यदि हमारा डेटा आ रही हो। डेटा आ रही हो मतलब या तो हम पोस्ट कर रहे हैं डेटा, या तो अपडेट कर रहे हैं। लेकिन यदि डेटा नहीं आ रही, इसका मतलब हम लोग फैच करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लेंगे कि यदि हमारा पैरामीटर्स है क्वेश्चन मार्क, वैसे यहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो यदि यहाँ पे हमारा पैरामीटर है, तो यहाँ पे हम लोग Axios रिक्वेस्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल Axios एंटर। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे Axios फ्रॉम Axios, और इस Axios को यहाँ पे हम लोग गेट कर लेंगे। ये होगा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर। यही दिया हुआ है यहाँ पे Axios में, ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। तो सबसे पहले है मेथड, तो यहाँ पे कर लेते हैं मेथड। ये मेथड होगा आपका जो हमारा यहाँ पे यूजर सेंड किया होगा। तो मेथड कर लिया। उससे पहले और कर लेते हैं URL, तो यहाँ पे URL आ जाएगा। ये URL इसकी प्रॉपर्टी है, और ये URL जो हमारे पैरामीटर में आ रहे हैं। आप चाहो तो दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो इस जगह पे। तो URL हो गया, ये मेथड हो गया, यहाँ पे कॉमा देना है आपको। उसके बाद हो जाएगा आपका हेडर्स। हेडर्स में हम लोग कर लेते हैं हेडर्स। उसके बाद है पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स बेसिकली आपका होता है डेटा, जो कि वहाँ पे इसने दे रखा है, ये वाला डेटा। तो ये डेटा यहाँ पे आपको लेना है। इसमें बेसिकली है ये वाला पैरामीटर्स, कॉमा, और एक आप ले सकते हो टाइम आउट। तो टाइम आउट से बेसिकली यहाँ पे हम ले लेते हैं 1000, उसने दे रखा है वहाँ पे।
यदि इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इसने टाइम आउट भी दे दिया, दे सकते हो, यहाँ पे इस तरह आपको मिल जाएगा टाइम आउट। ठीक है, तो ये हमारा जब पैरामीटर्स आ रही हो, लेकिन यदि पैरामीटर्स नहीं आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो डेटा है वो ब्लैंक रहेगा। तो इस केस में कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे ये वाला जो टर्नरी ऑपरेटर में आपने ले रखा है यहीं पे हो जाएगा, एल्स पार्ट में कंट्रोल V, सेम वही आएगा लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्लैंक, डेट सेम वही रहेगा। तो ये हमारा बन गया है एक्सेस रिक्वेस्ट। अब इसे हमें कॉल करवाना है, तो कॉल करवाने के लिए यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करोगे। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक्सेस यूज कर रहे हो, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये डेटा को एसिंक्रोनसली हैंडल करता है। तो यहाँ पे आपको लेना होता है एसिंक कीवर्ड, बस सिर्फ आपको ये पास करना होता है। वैसे वहाँ पे हमने यूज इफेक्ट यूज किया हुआ था, तो वहाँ पे एसिंक फंक्शन यूज किया हुआ था, आप ये यूज करना इस केस में। तो ये हो गया हमारा। अब इसे हम कॉल करवा रहे हैं, तो जब कॉल करवाएंगे तो ये पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल लेते हैं एरो फंक्शन, तो कांस्टेंट, यहाँ पे आप ले सकते हो गेट डिटेल्स, API डिटेल्स लिख सकते हो, इक्वल्स टू, यहाँ पे एरो फंक्शन है ना आपको, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे आपको रिटर्न करवाने हैं, तो रिटर्न डायरेक्टली कॉल करवा लिया इस मेथड को ही यहाँ पे, क्योंकि यही हमारा रिटर्न होगा और इसे हम एक्सेस करेंगे एक्शन में। एक्शन हमारा सेम वही होगा जो हमने लास्ट टाइम किया था, बस वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेज होंगे। तो यहाँ पे एक्सेस रिक्वेस्ट में सबसे पहले हम पास कर रहे हैं URL, यहाँ पे आप देख सकते हो URL ये लेगा। तो ये URL कौन सा होगा जो हमने यहाँ पे चला रखा है, ये वाला, इसे कॉपी कर लिया। ये URL वही होगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का होगा, या जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो, डेटा को फैच करवा सकते हो, तो वो URL यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे मेथड। तो कौन सा मेथड हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे गेट मेथड, फैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे गेट मेथड बेसिकली हम लोग कर रहे हैं। तो गेट ले लिया, उसके बाद कॉमा, हमारा है हेडर। हेडर से मैंने आपको बताया था कि ये एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड करवाता है जब हम लोग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हो, कांस्टेंट हेडर्स इक्वल्स टू, ये ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कंटेंट टाइप, ये कॉमन होता है, और कंटेंट टाइप में यहाँ पे आप कर सकते हो एप्लीकेशन, और ये हो जाएगा जेसन फॉर्मेट में डेटा को हैंडल करता है। तो ये मेथड डेटा प्रोवाइड करवाता है। तो इस हेडर को यहाँ पे आप पास कर सकते हो, कॉमा करके कंट्रोल V। अब यहाँ पे क्या है, एक और रहता है कॉमा, यहाँ पे हमारा क्या है पैरामीटर्स। तो हम लोग फैच रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैरामीटर्स यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं भेजेंगे, तो सिंपली इसको रख लेंगे ब्लैंक ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इस गेट डिटेल्स को एक्सपोर्ट करवाने हैं, इसी को हम एक्सेस करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, गेट API डिटेल्स। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करवाते हैं, action.js में जाते हैं और उस मेथड को इंपोर्ट करवाते हैं। तो इंपोर्ट मेथड नेम हमारा है एक्सेस रिक्वेस्ट में गेट API डिटेल्स। तो इसको कॉपी किया, कंट्रोल V, फ्रॉम डॉट स्लैश, फिर डॉट स्लैश, ये हमारा API में स्लैश एक्सेस रिक्वेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एंटर, तो इसको वहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया है, इसको हमें यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें चेंजेस करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको लेना है रिटर्न फंक्शन, यहाँ पे कर लेते हैं डिस्पैच, एक वेरिएबल लेते हैं,
कर्ली ब्रैकेट एंटर, फिर यहाँ पे करना है रिटर्न, और ये जो हमने मेथड को इंपोर्ट करवाया इसको यहाँ पे कंट्रोल V। अब यहाँ पे देखिए डॉट देन, ये एक वे होता है एक्सेस करने का डेटा जो इसके अंदर है। तो डॉट देन यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है डेटा, या फिर रिस्पॉन्स कर सकते हो, जो भी हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा, एरो कर्ली ब्रैकेट एंटर। इसी को यहाँ पे कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। बेसिकली हम लोग कंसोल करेंगे और देखेंगे डेटा आ रहा है कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आप ले सकते हो रिस्पॉन्स डेटा इज, और यहाँ पे पास कर सकते हो ये वाला रिस्पॉन्स, कंट्रोल V। और ये जो डिस्पैच मेथड है इसको बस पास कर देना है आपको यहीं पे, कंट्रोल V ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर, और यहाँ पे आपको ले लेना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, बस रिटर्न हट जाएगा। तो यहाँ पे ये ले लिया, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा रिस्पॉन्स है इस रिस्पॉन्स को कॉपी करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा। वो क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसे हमें चलाना है, तो इसलिए ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो अभी पता चल जाएगा आपको कि ये हमने क्यों किया। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स में हमें डेटा मिलेगा वो हम इस पेलोड में पास कर रहे हैं, और इसी पेलोड को हम लोग पास कर लेंगे रिड्यूसर में, क्योंकि जो रिड्यूसर वाला डेटा था स्टेट वो हमने हटा के db.json में रख लिया है। अब db.json को हमने एक्सेस किया हुआ है एक्सेस के थ्रू, और उसे हम स्टोर करवा रहे हैं पेलोड में, और इस पेलोड को हम लोग स्टोर करवाएंगे रिड्यूसर में एक ऑब्जेक्ट में, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो अब रिड्यूसर में जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो एक्शन आएगा एक्शन के थ्रू यहाँ पे जो आप रिटर्न करवा रहे थे स्टेट, यहीं पे आपको कर लेना है एक्शन डॉट पेलोड, जो भी आपका पेलोड होगा, और यहाँ पे रिटर्न ना करवा के एक ऑब्जेक्ट पे स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कर लेते हैं डिटेल्स, क्योंकि इसी के नाम से हमने लास्ट टाइम उसको एक्सेस किया था फ्रंट एंड में। तो इस डिटेल्स में हम लोग स्टोर करवा देंगे एक्शन डॉट पेलोड को। बस ये हमें करना था एक चेंजेस। यहाँ पे रिटर्न लेना है, रिटर्न में ये हट गया था, ठीक है, इसको रिमूव कर लेना। देखिए हो सकता है वो डायरेक्टली डेटा को गेट कर ले। अब यहाँ पे home.js में आना है, यहाँ पे ये सेम वही रहेगा। ये रिड्यूसर मैंने आपको बताया था कि रूट रिड्यूसर में जो आप वेरिएबल लेते हो उसे आपको यहाँ पे लेना पड़ता है, या फिर आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो जो यहाँ पे आप देते हो, या फिर यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हो। और यहाँ पे ये जो डिटेल्स है जो भी हमने यहाँ पे रिड्यूसर में वेरिएबल लिया हुआ है ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट हमारा था स्टार्टिंग में, लेकिन उसे हमने हटा के स्टोर करवा लिया है db.json में, ठीक है। तो जब डेटा हमारा यहाँ पे आएगा home.js में, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा यहाँ पे भी कर लिया है, यहाँ पे लिख सकते हो रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्शन कर लेते हैं, इसे पता चल जाएगा। और यहाँ पे हमारा सेम वही काम हुआ है बूटस्ट्रैप वाली। तो यदि ये सही होगा तो वो डायरेक्ट डेटा को शो करवा देगा। वैसे एक चीज़ और करनी है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तो ब्राउज़र में जाते हैं, देखिए यहाँ पे एक एरर दिया हुआ है एक्शंस मस्ट बी अ प्लेन ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये एरर आपका आएगा जब भी आप फैच रिक्वेस्ट करोगे एक्सेस के थ्रू, तो सारे काम आप कर लोगे, लेकिन ये एरर आपको मिल जाते हैं और इसको रिजॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया था, और वो ये था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिडक्स यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे एसिंक्रोनसली एक्शन को वो हैंडल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे वो बोलता है यूज कस्टम मिडलवेयर फॉर एसिंक एक्शंस। तो यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ जाता है npm इंस्टॉल रिडक्स थंक। तो यहाँ पे यूज कर लेना आपको रिडक्स थंक, एंटर। तो रिडक्स थंक को इंस्टॉल करके यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारा store.js है यहाँ पे आपको इंपोर्ट करवा लेना है
एक तो इंपोर्ट रिडक्स इंपोर्ट करवाना है और रिडक्स से आपको निकालना है अप्लाई मिडिलवेयर, क्योंकि रिडक्स थंग को यूज करने के लिए अप्लाई मिडिलवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो एक ये हो गया, एक हो जाएगा आपका इंपोर्ट थंग यूज करना है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम रिडक्स थंग, तो ये एक्सेस करना है यहाँ पे थंग, तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। और इस थंग को यहाँ पे पास कर देना है अप्लाई मिडिलवेयर, एंटर। और अप्लाई मिडिलवेयर में पास कर देना आपको थंग। तो यहाँ पे सिंपली पास कर देना है थंग। इसको सेव किया, अब ब्राउज़र में जाते हैं, इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए ये डेटा आपका आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट डेटा इसने एक्सेस कर लिया, देख सकते हो। तो ये हमारा हो रहा है एक्सियोस के थ्रू और सर्वर के थ्रू डेटा आ रहा है। उस यूआरएल में कुछ भी हो सकता है आपका। यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया हुआ है एक्सियोस रिक्वेस्ट, यहाँ पे यूआरएल में आप कोई भी यूआरएल दे सकते हो अपने सर्वर का, जो एपीआई डेटा होगा तो वो उसको एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायरेक्टली एक्सेस कर लिया है, कहीं पे वो एरर नहीं आया, क्योंकि जो रिडक्स वाला पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कर रखा था पिछले वाले वीडियो में। बस यहाँ पे हमने यूज कर लिया एक्सियोस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे कंसोल में देख लेते हैं, यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है क्लास नेम। ये तो बेसिक एरर है। जब भी आप क्लास यूज कर रहे हो तो वहाँ पे ट्राई कीजिएगा क्लास नेम देने का, क्योंकि जो JSX होता है वो क्लास नेम को समझता है, क्लास को नहीं समझता है। इसलिए यहाँ पे हमने जो टेबल यूज किया हुआ था वो एरर दे रहा था। यदि इसको रन करोगे तो वो एरर रिमूव हो जाएगा। तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि कंसोल में कुछ एरर तो नहीं आ रहा। तो ये हमारा था फैच डेटा थ्रू एक्सियोस एंड रिडक्स। आने वाले वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑपरेशन देखेंगे, जहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड के थ्रू डेटा को पोस्ट करेंगे और साथ ही में उसको अपडेट करवाने का भी काम करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।